साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स 2021 का नया वीडियो। 21 से 25 जनवरी 2021 को प्रकाशित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी करंट अफेयर्स। हाल ही किस ऐतिहासिक ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं तेजस एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस, पंजाब एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है ब, कालका एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर 130 साल पुरानी कालका मेल का नाम रखने की घोषणा की। कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 से नेताजी एक्सप्रेस हो गया है। सन 1941 में नेताजी ने अंग्रेजों की कैद से निकलने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही केंद्र सरकार ने किसकी जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को पहला पराक्रम दिवस मनाया गया। इसके संबंध में संस्कृति मंत्रालय की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की ओर से जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर कब्जा किया? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ब, कर्नाटक। साथियों, भारत नवाचार सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था। कर्नाटक लगातार दूसरी बार शीर्ष पर बना रहा, जबकि महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अपनी श्रेणी में टॉप पर रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जो बाइडेन किस पार्टी के हैं? इसके ऑप्शंस हैं रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब, डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही कमला हैरिस ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं वे पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं, वे पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, उनके पिता भारतीय मूल के थे। इसका सही जवाब है द, उनके पिता भारतीय मूल के थे। साथियों, कमला हैरिस के पिता जमैका मूल के थे, वहीं उनकी माता भारत के चेन्नई मूल की थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही एलेक्स एलिस को किस देश ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, इटली, जर्मनी या फ्रांस। इसका सही जवाब है अ, ब्रिटेन। साथियों, ब्रिटिश रणनीतिक विशेषज्ञ एलेक्स सर फिलिप बार्टन की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश की संसद ने लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, बांग्लादेश, अमेरिका, स्वीडन। इसका सही जवाब है स, अमेरिका। साथियों, अमेरिकी सरकार ने यह स्कॉलरशिप पाकिस्तान में लड़कियों की उच्च शिक्षा पाने के लिए शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है? इसके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है स, गुजरात। ड्रैगन फ्रूट का बाहरी आकार कमल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कमलम रखा गया है। अगला प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बॉलीवुड की किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं शेमलेस, घर की मुर्गी, देवी, मिष्टी दोई। इसका सही जवाब है अ, शेमलेस। साथियों, शेमलेस 15 मिनट की एक थ्रिलर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म है। फिल्म में साइनी गुप्ता के बेहतरीन अभिनय की चर्चा हो रही है। 93वें ऑस्कर
के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू आधिकारिक एंट्री होगी। अगला प्रश्न है 22 से 4 फरवरी 2021 तक वोकल फॉर लोकल थीम पर 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, भोपाल, लखनऊ, पटना। इसका सही जवाब है स लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में हुनर हाट का आयोजन किया गया। इसमें 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 500 दस्तकार व शिल्पकार शामिल हुए। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है ब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार उत्सव में 1,44,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क विकसित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, इटली। इसका सही जवाब है ब सिंगापुर। अगला प्रश्न है हाल ही डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, वे किस बीमारी की विशेषज्ञ थी? इसके ऑप्शंस हैं हृदय, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज। इसका सही जवाब है ब कैंसर। साथियों पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वी शांता चेन्नई स्थित अडियार कैंसर संस्थान से जुड़ी थी। उन्हें 2005 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर उनके मामा और प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन उनके नाना के भाई थे। अगला प्रश्न है हाल ही लॉजिस्टिक पर राज्यों का कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही जवाब है पहला। अगला प्रश्न है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने 20 जनवरी से 30 जनवरी 2021 तक आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, डूंगरपुर, बस्तर, रायपुर। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली के मोती बाग में जनजातीय संस्कृति, कला और वाणिज्य का यह समारोह 10 दिन तक मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 760वां गोल दागा? इसके ऑप्शंस हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, एलिसन बेकर। इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथियों हालांकि पुर्तगाल के रोनाल्डो का यह विश्व रिकॉर्ड है या नहीं इस पर विवाद है, क्योंकि ब्राज़ील के पेले और रोमारियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 1000 से अधिक करियर गोल किए हैं। वहीं ब्राज़ीली खिलाड़ी जोसेफ बीकन के भी 805 गोल बताए जा रहे हैं। कुछ भी हो, वर्तमान में 760 गोल दागने भी कम उपलब्धि नहीं है और अभी तो रोनाल्डो का करियर भी बाकी है। अगला प्रश्न है हाल ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने रिलायंस फ्यूचर समूह के सौदे को मंजूरी दी है। इस सौदे को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं टाटा समूह, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। इसका सही जवाब है ब अमेज़न। साथियों रिलायंस फ्यूचर समूह का यह सौदा 24,713 करोड़ रुपए का है। अमेज़न ने पत्र लिखा इस सौदे को मंजूरी न देने का अनुरोध किया था।
अगला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालते ही किस विश्व संस्था में अमेरिका को फिर से शामिल कराने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? इसके ऑप्शंस हैं ओपेक, WHO, G20, G10। इसका सही जवाब है WHO। साथियों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से WHO को दी जाने वाली फंडिंग पर अप्रैल 2020 में रोक लगा दी थी और जुलाई 2021 में अमेरिका को इस संगठन से अलग रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब पुनः जो बाइडेन ने अमेरिका को WHO में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का फैसला करते हुए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर लाने का वादा किया है? इसके ऑप्शंस हैं सन 2030, सन 2040, सन 2050, सन 2070। इसका सही जवाब है सन 2050। अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय वायुसेना ने किस देश की एयरफोर्स के साथ राजस्थान के जोधपुर में संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में भाग लिया? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस से राफेल मिलने के बाद यह पहला युद्धाभ्यास है और इसमें उसकी ताकत की आजमाइश भी की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही BSE सेंसेक्स ने ऐतिहासिक रूप से कौन सा आंकड़ा पार किया था? इसके ऑप्शंस हैं 50,000, 55,000, 60,000, 65,000। इसका सही जवाब है 50,000। साथियों, जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में BSE सेंसेक्स ने 50,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही किस शहर के नगर निगम ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सड़क का नाम रखने को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम। इसका सही जवाब है दक्षिण दिल्ली नगर निगम। साथियों, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम करने को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा प्रकाशित 9वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र को ऑपरेटिव लिमिटेड दुनिया में कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही जवाब है प्रथम। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में इफ़को प्रथम स्थान पर रही है। वर्तमान में इफ़को के MD और CEO US अवस्थी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही किस संस्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ? इसके ऑप्शंस हैं लद्दाख, देहरादून, इम्फाल, श्रीनगर। इसका सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख में जांस्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन 18 से 30 जनवरी तक हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही किस उद्योगपति ने दुनिया में कार्बन उत्सर्जन कम करने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने वाले को $10 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, एलन मस्क, वारेन बफे, जेफ बेजोस। इसका सही जवाब है एलन मस्क। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए टेस्ला व स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने बेहतरीन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है,
हाल ही किस देश के राष्ट्रपति ने भारत की ओर से भेजी गई कोरोना वैक्सीन प्राप्त होने के बाद हनुमान जी की संजीवनी ले जाते हुए तस्वीर पोस्ट कर धन्यवाद किया? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, डेनमार्क, ब्राज़ील, श्रीलंका। इसका सही जवाब है स, ब्राज़ील। साथियों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत की ओर से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने के बाद हनुमान जी की संजीवनी ले जाते हुए तस्वीर पोस्ट करने के साथ ही हिंदी में धन्यवाद भी लिखा। अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय युवा निखिल श्रीवास्तव को किस क्षेत्र के लिए अमेरिका के प्रसिद्ध माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं रसायन, गणित, जीव विज्ञान, साहित्य। इसका सही जवाब है ब, गणित। अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के निखिल श्रीवास्तव, इकोल पॉलिटिकल फेडरल ली डी लॉसाने के एडम मार्क्स और येल यूनिवर्सिटी के डैनियल एलन स्पिलमैन को 2021 का माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही बीसीसीआई ने टीम इंडिया के क्रिकेटरों के लिए कितने समय का टाइम ट्रायल टेस्ट लागू किया? इसके ऑप्शंस हैं 5 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड। इसका सही जवाब है द, 8 मिनट 30 सेकंड। इस टाइम ट्रायल टेस्ट से पहले बीसीसीआई ने यो टेस्ट भी लागू किया था, यानी अब क्रिकेटरों को फिटनेस के लिए 2 टेस्ट पास करने होंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं जॉन कैरी, लॉयड ऑस्टिन, अलेजांद्रो मेयरकास, अरविल हैंस। इसका सही जवाब है ब, लॉयड ऑस्टिन। साथियों, लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री पद संभालने के साथ ही क्वाड को फिर से मजबूत करने की बात कही है। क्वाड में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही भारत के किस राज्य में उच्च मूल्य की धातु वेनेडियम के भंडार मिले हैं? इसके ऑप्शंस हैं सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है द, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को अरुणाचल प्रदेश के पापम पारे जिले के तमांग और डेपो में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। यह धातु इस्पात और टाइटेनियम को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होती है। वर्तमान में भारत वेनेडियम का प्रमुख उपभोक्ता है, लेकिन उत्पादन नगण्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का डाटा एकत्र करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रवास, श्रमजीवी, श्रम शक्ति, प्रवासी जगत। इसका सही जवाब है स, श्रम शक्ति। यह पोर्टल जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस क्षेत्र से जुड़े नरेंद्र चंचल का निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं निर्देशक, गायक, मंच कलाकार, लेखक। इसका सही जवाब है ब, गायक। साथियों, नरेंद्र चंचल ने प्रसिद्ध भजन चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है को गाया था। माँ भक्ति के भजनों के गान ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के निदेशक मंडल ने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट
कंप्लेंट काउंसलिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस विनीत कोठारी। इसका सही जवाब है ब, जस्टिस गीता मित्तल। साथियों, जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के तहत संस्थागत श्रेणी में चयनित सीड्स का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं सेटलमेंट एनवायरनमेंट इको डिजास्टर सोसाइटी, सेटलमेंट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सेंटर इको एनवायरनमेंट डोमेस्टिक सोसाइटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ब, सेटलमेंट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। संस्थान को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के तहत व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं एस नल्ला मुथु, कल्पना ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर रंजन दास। इसका सही जवाब है स, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने सामान्य भूत खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी है। उन्होंने CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में भूस्खलन पर भारत की पहली प्रयोगशाला और 3 अन्य केंद्रों की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने का आगाज किस शहर से किया? इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कटक, कोलकाता, अगरतला। इसका सही जवाब है स, कोलकाता। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई। यहीं पर प्रधानमंत्री ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का आगाज किया। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रही पुस्तक द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी व खगेश गौतम, नरेश कुमार चंद्रवंशी व अजय त्यागी, प्रशांत भूषण। इसका सही जवाब है ब, अभिषेक मनु सिंघवी व खगेश गौतम। साथियों, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने यह पुस्तक लिखी है। प्रोफेसर गौतम जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में कानून पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से मंजूरी प्राप्त परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गई है। निम्न से किस देश ने इसका विरोध किया है? इसका ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, चीन, उपरोक्त 3। इसका सही जवाब है द, उपरोक्त तीनों। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु हथियार निषेध संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी दी थी, लेकिन भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल सहित नाटो के 30 सदस्यों देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही देश के
किस उद्योगपति ने ऑस्ट्रेलिया में विपरीत परिस्थिति में क्रिकेट टेस्ट जीतने वाली टीम इंडिया के 6 खिलाड़ियों को कार उपहार में देने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, अनिल अग्रवाल। इसका सही जवाब है स, आनंद महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा ने टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, शुभम गिल और नवदीप सैनी को एसयूवी देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही केरल में खोजी गई उकेरिया वंश की चींटी की प्रजाति को किस जीव विज्ञानी का नाम दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर बिपिन चक्रवर्ती, प्रोफेसर अमिताभ जोशी, प्रोफेसर दौलत सिंह, डॉक्टर मोहम्मद हसन। इसका सही जवाब है ब, प्रोफेसर अमिताभ जोशी। साथियों, प्रोफेसर अमिताभ जोशी जवाहरलाल नेहरू एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के विकास मूलक जीव विज्ञानी हैं। केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में मिली चींटी प्रजाति को प्रोफेसर जोशी ने नाम पर रखा गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी दुर्लभ चींटी वंश की प्रजाति मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही देश में एवियन फ्लू के कारण किस बीमारी का प्रकोप फैला? इसके ऑप्शंस हैं कोरोना, बर्ड फ्लू, डेंगू, मलेरिया। इसका सही जवाब है ब, बर्ड फ्लू। साथियों, इस वर्ष सर्वप्रथम बर्ड फ्लू यानी एवियन फ्लू कोवो में पाया गया। इसके बाद केरल सरकार ने तो राज्य में इसे राजकीय आपदा घोषित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के लिए किस शहर में CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, श्रीनगर। इसका सही जवाब है ब, गुवाहाटी। गुवाहाटी से इस योजना का आगाज़ हुआ। इस योजना के तहत CAPF, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। देश में 24,000 अस्पतालों में सिर्फ कार्ड से स्वैप करके इलाज कराया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य सरकार ने प्रदेश में जेल पर्यटन की शुरुआत की है? इसके ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ब, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश में जेल पर्यटन की शुरुआत पुणे की यरवदा जेल से की। योजना के तहत राज्य की 12 ऐतिहासिक जेलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी योजना चला रखी है? इसके ऑप्शंस हैं बाल गोपाल, आरंभ, सृष्टि, पढ़ेगा इंडिया। इसका सही जवाब है ब, आरंभ। साथियों, BSc एग्रीकल्चर की छात्रा सृष्टि 2018 में बाल उत्तराखंड विधानसभा में बाल विधायक भी चुनी जा चुकी हैं। वर्ष 2019 में सृष्टि गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप के लिए थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर किस स्थान पर साहसिक पर्यटन के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसके ऑप्शंस हैं श्रीनगर, देहरादून, कारगिल, चमोली। इसका सही जवाब है स, कारगिल।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कारगिल में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्की एवं पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही 21 से 25 जनवरी 2021 तक सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फीमैक्स 21 कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस है कोवलम, पणजी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई। इसका सही जवाब है स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह संयुक्त युद्धाभ्यास एकीकृत मुख्यालय स्टाफ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग के वेब रेडियो को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं हेलो इंडिया, हेलो वोटर्स, वोट फर्स्ट, नो योर वोट। इसका सही जवाब है ब, हेलो वोटर्स। साथ ही चुनाव आयोग की ओर से यह ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही किस देश की ओर से 26वें जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 ऑनलाइन आयोजित किया गया? इसके ऑप्शंस है फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, भारत। इसका सही जवाब है ब, नीदरलैंड। 25 व 26 जनवरी 2021 को आयोजित ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।